नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे YouTube चैनल श्री जीवन मंथन में आपका हार्दिक स्वागत है। कार्तिक माह में तारा भोजन करने का विधान होता है। पूरे दिन भर व्रती निराहार रहकर रात्रि में तारों को अर्घ देकर भोजन करते हैं, इसीलिए इसे तारा भोजन के नाम से जाना जाता है। कार्तिक मास के अंतिम दिन व्रत का उद्यापन किया जाता है। कार्तिक माह में पूरे मास अपनी इच्छा और शक्ति के अनुसार व्रत का विधान होता है। पूरे मास व्रत के अलग अलग विधान बताए गए हैं। जो भी मनुष्य को उत्तम लगता है और पूरे माह पालन करने योग्य लगता है, वह उस नियम के अनुसार ही व्रत रखता है। व्रत के उद्यापन में अपनी श्रद्धा अनुसार ब्राह्मण को दक्षिणा देने के साथ ही किसी ब्राह्मणी, सास अथवा किसी बुजुर्ग महिला को साड़ी और सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देने का विधान होता है। तो आइए जानते हैं कार्तिक मास तारा भोजन और पूरे मास में किस तरह के व्रत होते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि हमारे चैनल से संबंधित ताजा अपडेट्स आपको मिलती रहें। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर करना भी ना भूलें। आपके सुझाव भी सादर आमंत्रित हैं। कार्तिक मास के संबंध में पुराणों में उल्लेख है, जिसमें ब्रह्मा जी बताते हैं कि कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं। साथ ही अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं होता। कार्तिक मास में भगवान राधा कृष्ण, पीपल पतवारी, तुलसी, आंवले, केले की पूजा करनी चाहिए। साथ ही रोज 5 पत्थर रखकर पतवारी पूजा, कीर्तन और दीप दान करना चाहिए। साथ ही रोज कार्तिक महात्म्य सुनना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक स्नान करना चाहता है और कार्तिक माह के व्रत रखना चाहता है, उसे विशेष नियमों का पालन करना होता है। इस माह में सूर्योदय से पूर्व तारों की छाया में स्नान करने और सायंकाल में तारों की छाया में भोजन किया जाता है। इसे तारा स्नान और तारा भोजन कहा जाता है। पुराणों में इस तरह के स्नान को पापों से मुक्त कराने वाला और कई पवित्र स्नानों के बराबर फल देने वाला बताया गया है। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने की भी मान्यता है। इससे समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। कार्तिक माह में प्रतिदिन सूर्योदय पूर्व और संध्या काल में किया गया स्नान 1000 बार गंगा स्नान के बराबर फल देने वाला माना जाता है। अब जानते हैं कार्तिक मास में तारा भोजन का विधान। नारायण तारायण। कार्तिक प्रारंभ होने के पहले दिन तारों को अर्घ देकर भोजन करें। कार्तिक के दूसरे दिन दोपहर को भोजन करें। तीसरे दिन निराहार व्रत रखें। इस तरह से पूरे कार्तिक मास इस क्रम को पूरा करें। व्रत उद्यापन में चांदी का तारा या 33 पेड़े ब्राह्मण को दान करें। ये व्रत नारायण तारायण कहलाता है। तारा भोजन। कार्तिक मास में तारा देखकर भोजन करना तारा भोजन कहलाता है। रोज दिन भर निराहार रहकर तारा देखने के बाद व्रत खोला जाता है। ये व्रत ही तारा भोजन कहलाता है। बाद में ब्राह्मण को भोजन कराकर चांदी का तारा व 33 पेड़ा दान में देना चाहिए। छोटी सांकली। इस व्रत में 2 दिन भोजन और 1 दिन उपवास रखने का विधान होता है। इस क्रम को पूरे मास किया जाता है। उद्यापन के समय सोने या चांदी की सांकली भगवान के मंदिर में चढ़ाकर ब्राह्मणों को भोजन खिलाया जाता है। एकातर व्रत। इस व्रत में 1 दिन भोजन और 1 दिन उपवास पूरे मास किया जाता है। अंत में ब्राह्मणों को भोजन खिलाया जाता है और दक्षिणा दी जाती है। चंद्रायन व्रत। यह व्रत कार्तिक मास प्रारंभ की पूर्णिमा से कार्तिक की पूर्णमासी तक किया जाता है। इसमें पूर्णमासी को उपवास, एकम को 1 ग्रास, द्वितीया को 2 ग्रास और इस तरह प्रतिदिन क्रम बढ़ाकर अमावस्या तक 15 ग्रास खाने होते हैं। व्रत में आप हलवा बनाकर खा सकते हैं।
वहीं अमावस्या के दूसरे दिन से 1 ग्रास कम करते हुए क्रम में इसे ग्रहण करना होता है। उद्यापन में हवन कराकर ब्राह्मण को जोड़े में भोजन खिलाया जाता है। तुलसी नारायण व्रत। इस व्रत को आंवला नवमी से एकादशी तक निराहार किया जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु के समक्ष अखंड ज्योति जलाने, 11 के दिन तुलसी विवाह करने और 12 के दिन ब्राह्मण भोज कराया जाता है। अलूना पांव भर खाना। कार्तिक में पूरे मास या 5 दिन या 3 दिन तक बिना नमक का भोजन करना होता है। प्रसाद को भगवान को भोग लगाकर खाया जाता है और लड्डू में रुपए रखकर गुप्त दान करना चाहिए। छोटी पंच तीर्थया व्रत। एकादशी से लेकर पूनम तक रोज भगवान का भजन कीर्तन करना और जितनी देर हो सके व्रत पालन करना चाहिए। पंच तीर्थया एकादशी, 11, 12, 13, 14 और पूनम के दिन निराहार व्रत कर ब्राह्मण से हवन कराया जाता है। कार्तिक मास में आप चाहे जो भी व्रत का चयन करें, लेकिन उद्यापन करते समय जोड़े में ब्राह्मणों को भोजन कराएं और वृद्ध महिला को साड़ी और सुहागन महिला को सुहाग की सामग्री जरूर दें। आशा करते हैं दोस्तों, तारा भोजन से संबंधित ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। राधे राधे। आप सभी पर ईश्वर की कृपा सदा बनी रहे।